पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही विजय बना दिया। मेरे यहाँ पर काफ़ी सीनियर मौजूद है, गुड़गांव बाहर से आए हुए काफ़ी मेरे साथी मौजूद हैं। उनको पता है कि हमारी लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई होती है और पहली बार के अंदर जीतना ये एक अपने आप में पहली उपलब्धि है। और प्रधान नहीं, एक नॉर्मल वकील के तहत उनकी जो भी समस्याएं होंगी, कोर्ट के अंदर जो भी लड़ाई होगी, मैं उनकी लड़ाई को मुफ्त में लड़ूंगा सर। ईमानदारी, सच्चाई और करुणा के लिए अपनी आवाज उठाने वाले नए चयनित डिस्ट्रिक्ट बार गुरुग्राम के सम्मानित जो भी चयनित हैं, उन सबका मैं दोबारा से स्वागत करना चाहूंगी। अमरजीत सर जो प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, SN यादव साहब जो सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, देवेंद्र यादव जी जो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, दीपिका खन्ना जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त हुई हैं, आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। के प्रधान अमरजीत जी, पटौदी के प्रधान विशाल चौहान जी, सेक्रेटरी सत्यनारायण जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी, मैडम दीपिका खन्ना जी, एक्स प्रधान वीर सिंह यादव जी, रामनिवास राव जी, प्रताप सिंह जी, अभय सिंह दाइमा जी, हमारे अधाना साहब, यहाँ पर रतन सिंह जी, बामल साहब और चारों गांव की सरदारी। मैं इस पवित्र और पावन धरा बाबा पूरणबल जी की पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। विनोद चौहान का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा और मुझे इतनी बड़ी हस्तियों के सामने खड़े होने का मौका दिया। मैं जब पिछले साल आया था तो जब मैंने अपनी इलेक्शन की कैंपेन शुरू की थी तो यही वो पावन धरती है, यही मंदिर है जहाँ से मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेके गया था कि बाबा इस बार इलेक्शन लड़ने का मन है और आपका आशीर्वाद रहा तो मुझे जीत दिला देना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सही लगा तो। मेरे यही शब्द थे। और ये सौभाग्य देखो, ये आशीर्वाद देखो, बाबा ने इतना आशीर्वाद दिया कि पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही विजय बना दिया। मेरे यहाँ पर काफ़ी सीनियर मौजूद है, गुड़गांव बाहर से आए हुए काफ़ी मेरे साथी मौजूद हैं। उनको पता है कि हमारी लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई होती है और पहली बार के अंदर जीतना ये एक अपने आप में पहली उपलब्धि है कि किसी ने कोई भी पहली बार इलेक्शन लड़के पहली बार में प्रधान बना हो। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे समक्ष स्टेज पर बैठे हुए सीनियर्स को और मेरे सामने बैठे हुए सीनियर्स और मेरे वकील भाइयों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई विनोद चौहान जी ने एक रिक्वेस्ट रखी जो कि हमारी दिल से अपने आप ही आवाज़ थी कि जब मेरी बॉडी चुन के आई हमारे उप प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब और जॉइंट सेक्रेटरी जी, तो ये हमने आपस में मिलकर डिस्कशन किया कि बतौर प्रधान और बतौर सेक्रेटरी तो ये कोर्ट के तो काम है ही है, लेकिन हम सोशल वेलफेयर के लिए भी कुछ ऐसा करें कि जो लोगों को एक मैसेज आए कि सिर्फ और सिर्फ प्रधान हम जो बने हैं वो बाहर तक सीमित नहीं है, वकीलों तक सीमित नहीं है और सोशल कोज के लिए भी हम जाए। उसमें एक हमारी अपने आप से एक अंदर से एक आवाज़ थी कि हम कुछ ऐसे कमेटी बनाए, ऐसे ग्रुप बनाए, संगठन बनाए जो लोग कुछ समझ के साथ गांव-गांव जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मुफ्त कानूनी सलाह वगैरह दे सके। तो चौहान साहब, मैं आपकी इस बात को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। आपके समक्ष हमारी बार के अंदर सबसे बड़ी बार है पंजाब हरियाणा की, तो बहुत बुद्धिजीवी वकील हैं, यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। तो हम एक ऐसी कमेटी सी बना के, एक संगठन बना के, एक ग्रुप बना के जिस भी दिन आप कहेंगे उस दिन यहाँ पर गाँव में भेज देंगे जहाँ भी हो। और मैं कोशिश करूँगा कि हम चारों भी साथ ही आए ताकि जो भी जिसको भी सलाह लेनी हो वो मुफ्त सलाह दे के जाए यहाँ पर। और उसके बाद उस सलाह के बाद किसी को कोई कार्य भी करवाना हो या कुछ और भी कोई मदद की रिक्वायरमेंट हो तो वो हम उनकी मदद को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। अगर कहीं भी चूक रह जाएगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं बतौर प्रधान नहीं, एक नॉर्मल वकील के तहत उनकी जो भी समस्याएं होंगी, कोर्ट के अंदर जो भी लड़ाई होगी, मैं उनकी लड़ाई को मुफ्त में लड़ूंगा सर। मुझे मिलता रहा है, मेरी तरफ से जो भी सहयोग किसी भी तरह से डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ गांव की सरदारी जो बैठी है उन्हीं को नहीं, जो भी कहीं आसपास बहुत ऐसे लोग रह जाते हैं जो सिर्फ किसी न किसी अभाव के कारण से वंचित रह जाते हैं, जिनको कानूनी सलाह नहीं मिल पाती और वो कानून की लड़ाई नहीं लड़ पाते क्योंकि वो डरते हैं कि भाई बहुत खर्चे का काम है। तो मैं अपनी बार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि आपको अगर कभी भी कोई भी ऐसा कोई शख्स मिले, कोई ऐसा नजर आए जिसके साथ कुछ अन्याय हो रहा हो और उसे कोई
कानून में कोई मदद की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बतौर प्रधान मेरा नंबर साक्षात विनोद चौहान जी के रूप में खड़े हैं, आप इनको संपर्क करना, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मेरी बार और मेरी पूरी टीम आपको इस तरह की कोई भी मदद होगी उसके लिए हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। मैं पुनः यहाँ पर इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए विनोद चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ, गांव की सरदारी को कि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, और मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाया और मुझे बार का प्रधान बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे और आपने अपना कीमती समय दिया। मैं उपस्थित प्रांगण में उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन करूँगा कि गीता भवन के अंदर खाने का प्रबंध है, कृपया है बाबा का प्रसाद सभी जरूर लेकर के जाएं। और जो भी मेरे आज यहाँ पे इस कवरिंग को देने के लिए मीडिया के साथी आए हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। गाँव की तरफ से और हमारे प्रेमनगर ढाणी से जो टीम आई हुई है वो भी भाई साहब का स्वागत कर रही है। एक बार जोर से तालियों के साथ please round of applause for them. As a education, I just want to mention one thing. हमें बचपन से हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं, अगर वो छोटा सा भी एक हैंडराइटिंग भी अच्छा करता है तो उसके लिए हम एक स्टार और स्माइली दे देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होता है, और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सम्मान लेना पसंद नहीं होता है। तो आज मुझे लगता है कि वो सम्मान के हकदार हैं। सबसे पहले मैं अमरजीत सर का कहना चाहूँगी, ये वो शख्सियत है जिन्होंने पहली बार ठाना कि मैं चुनाव लड़ूं, और चुनाव पहली बार ठानते साथ वो चयनित हुए प्रेसिडेंट के तौर पे। तो एक जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। सोचना हर कोई सोचता है, मैं भी सोचती हूँ, सोचना और उस सोच को कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करके प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो सर इस सोच के लिए आपको सलाम। दूसरे हैं SN राव सेक्रेटरी साहब। सर के लिए ये कहा जाता है कि सर अपने कमिटमेंट के लिए, अपनी जो एक वैल्यू सिस्टम के लिए अलग से पहचाने जाते हैं, जो कि मैं पर्सनली नहीं जानती, पर जिस तरह के फीडबैक आपके लिए है सर बहुत ही काबिल तारीफ है। फिर से सर आपको स्वागत, सलाम है आपको भी। देवेंद्र यादव जी वाइस प्रेसिडेंट सर हैं। सर के लिए कहा जाता है कि सर इतने कॉन्फिडेंट हैं और इनके जो स्माइल है अपने आप में उनके लिए उनकी पर्सोना को काफ़ी मैग्नीफाई करता है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपको धन्यवाद सर। दीपिका खन्ना जी, मेरे लिए दिस इज द मोस्ट प्रीवियस एंड प्राउड मोमेंट। मुझे लगता है कि इतने सारे मर्दों के बीच में अगर आप खड़ी हो तो आप अपने आप में एक पोल स्टार हो, जो बाकी सारे जितने भी वकील हैं उनको आप एक रास्ता दिखाओगे जो एक नए माइलस्टोन का अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो मैं आते ही अमरजीत सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रगति के लिए आ जाएं। सम्मान, फिर मैंने कहा सम्मान लेना हर किसी की इच्छा होती है और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है कि हम पगड़ी के साथ सम्मानित करते हैं। तो सर आपसे अनुरोध है कि एक बार आप आ जाए आगे। नरसिंह चौहान सर हैं यहाँ पे उपस्थित, मैं हमसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और उनकी पगड़ी के साथ। हाँ जी। हेलो, गणेश शर्मा जी, गुरुपाल चौहान, ब्रजपाल चौहान, कैप्टन प्रेमपाल जी, ईश्वर एक्स मेंबर, ब्रजपाल एक्स सरपंच साहब, एडवोकेट रमेश लांबा जी, सतबीर लांबा जी, मोतीलाल शर्मा जी, जेबी गुप्ता जी, DS चौहान साहब, रतन शर्मा जी, सभी गांव की तरफ से और एडवोकेट लॉबी की तरफ से श्रीमान अमरजीत यादव जी जो कि हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका जोरदार स्वागत और पगड़ी पहना करके किया जा रहा है मंदिर परिषद में। हम इनका बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर, इतना सुंदर प्रोग्राम करने अमरजीत यादव सर जी के लिए कुछ लाइनें अपने लिए मैं भी मीडिया वाला हूँ भाई, क्या होशियार ना है। किया
जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सर गुरुग्राम के इतिहास को बदल देंगे। गुरुग्राम को एक किशन और केसु, आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए। महेश एक्स सरपंच साहब, महेश चौहान आ जाइए आप। सर के लिए कुछ लाइनें डेडिकेटेड हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई बांट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई। महेश एक्स सरपंच साहब, आगे आ जाइए आप भी। ललित यादव एडवोकेट साहब, दिनेश चौहान एडवोकेट साहब, महेश चौहान जी, जय भगवान सूबेदार साहब गांव कासन से, पैगड़ी पहना करके इनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां। मैं सर के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। आप वो लोग हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं।